आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं वेलकम करता हूं आपको आज की हमारी ये न्यू वीडियो, जिसमें आपके साथ टीसीसी इनिशियल एकेडमिक टेस्ट के हवाले से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर किए जाएंगे जो कि मैं समझता हूं कि वो आपके टेस्ट के एतबार से नहायत ही ज़रूरी हैं। और इस चीज़ का बेनिफिट आपको इंशाल्लाह एट द टाइम व्हेन यू विल बी परफॉर्मिंग योर एकेडमिक टेस्ट, तब मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आपको तब इसका अच्छा खासा बेनिफिट हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपनी सबसे पहले जो हमारी वीडियो का सेगमेंट नंबर 1 है तो वो है दिल की बातें। अब बेसिकली ये सेगमेंट है ऐसा कि मैंने न्यू ऐड किया है, जिसमें आपके साथ 1 से 2 मिनट जो चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँगा। आप में से अक्सर मैं कैंडिडेट्स को देखता हूँ कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो ना डिसेंट्रलाइज्ड होकर तैयारी करते हैं, यानी कि उनकी तैयारी में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। जब भी वो तैयारी कर रहे होते हैं कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कौन से नोट्स पढ़ें। और मैंने अक्सर कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे हैं कि जिनके मैं कहता हूँ कि उन्हें पता ही नहीं है उनका सिलेबस क्या है, और बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अनइम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स और खुदा जाने कहाँ कहाँ से डाटा वो होता है, कहाँ कहाँ से बुक्स वो लेकर आते हैं तैयारी के लिए, लेकिन एट दी एंड जो बेनिफिट उनके हक़ में आता है वो बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। और यहाँ पर देखें, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि हमेशा स्मार्ट वर्क को तरजीह दिया करें। अब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में ना फ़र्क क्या है, मैं आपको पहले ये क्लियर करता हूँ कि देखें, स्मार्ट वर्क बेसिकली ऐसे वर्क को कहते हैं कि जिसमें आपको पता होता है कि यहाँ पर मैंने हार्ड वर्क करना है और यहाँ पर मैंने एक स्मार्ट प्ले करना है, यानी कि डूइंग द हार्ड वर्क वेरी एफिशिएंटली इन द सर्टेन प्लेस। इसको मैं अपने जो है टर्म्स में कॉइन करूँगा स्मार्ट वर्क। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है फ़िज़िक्स से रिलेटेड, और आज की वीडियो में फ़िज़िक्स को ही मैंने मेंशन किया है। और हाँ, यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि वीडियो के एंड में आपको मैंने एक ऐसा टॉपिक्स का पेज शेयर किया है, यानी कि 12 to 13 टॉपिक्स हैं या मे बी 16 तक हैं। वो तमाम वो टॉपिक्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ वो डेवलप आप कर सकते हैं, वो आप डिराइव कर सकते हैं कि आप अपने टेस्ट में जब अपीयर होंगे तो आपको तब जो है वो बिना किसी झिझक के टेस्ट आसानी से हल कर देने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो ये है व्हेन लाइट वेव्स एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द फेज चेंज विल बी 180 डिग्री। जब भी कोई लाइट वेव है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो उसका फेज चेंज होता है वो 180 डिग्री में होता है। अब जो सेकंड एमसीक्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है, इसी का वाइस वर्स है, और वो है कि व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन द फेज चेंज विल बी 0 डिग्री। यहाँ पर याद रखना है कि जब भी रेयर से डेंस पे जाएगी तो 180 डिग्री का चेंज आएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वहाँ पर जो हमारे पास फेज चेंज आएगा वो होगा 0 डिग्री। और देखिए, मैं हमेशा ना एक बात रिपीट करता हूँ आपके टेस्ट के हवाले से कि हमेशा आपने ऐसे टॉपिक्स को लाजमी हाईलाइट करना है कि जहाँ पर आपको इस बात की श्योरिटी हो कि यही एमसीक्यूज़ हमारे पास आने हैं। और फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूँ मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ आप देखते हैं मेरी वीडियो में, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, तो ये बात आप पर लाजिम हो जाती है कि जब आप फ्री टाइम पर हों तो आपने एसएचएम को पूरा एक्सप्लोर करना है और उससे रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, हर रेलेवेंट एमसीक्यूज़ आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और अगर बढ़ें हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ तो वो है करंट मेजरिंग डिवाइस। तो करंट मेजरिंग डिवाइस उसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर बेसिकली इज़ द डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है 1 रेडियन इज़ इक्वल टू अ डैश रेवोल्यूशन। तो 1 रेडियन बेसिकली जो हमारे पास है वो इक्वल होता है 0.159 एवोल्यूशन के। 0.159 एवोल्यूशन के इक्वल होता है 1 रेडियन हमारे पास। तो उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 की तरफ तो वो है यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास है जाउल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये ऐड करूँगा कि ऐसा यूनिट से रिलेटेड फ़िज़िक्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीडीएफ में मैंने
MCQ क्वेश्चन शेयर कर दिए, तो वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए। जिन कैंडिडेट्स ने वो ज्वाइन कर रखा है तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, मुफीद है। लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है द रिवर्सिबल ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन इज़। तो जो फ्यूजन रिएक्शन होता है हमारे पास, उसका जो रिवर्स है वो हमारे पास है फिजन। ठीक है, फिजन और फ्यूजन। अब आपने करना ये है कि इसको भी गूगल करना है, इससे रेलेवेंट जो MCQs बनते हैं। और देखें कुछ वेबसाइट ऐसे ना स्टडी के हवाले से जो इल्म की दुनिया हमारे पास है, टॉप स्टडी वर्ल्ड है हमारे पास, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ वेबसाइट है। तो वहाँ पर आपके जो कोर्स है सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, मैट्रिक का, 9th का, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा MCQs के PDF वहाँ पर मौजूद है। ट्रस्ट में जब आप एक बार उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप अच्छी खासे जो है वो तैयारी अपनी जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ कि द फोर्स इन टर्म ऑफ चार्ज इज़ गिवन बाय F इज़ इक्वल टू QE। ठीक है, जो फोर्स है अगर वो इन टर्म ऑफ चार्ज मैं आपको बताऊँ वो क्या है, तो वो है F इज़ इक्वल टू QE। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है तो वो हमारे पास है कि PN जंक्शन इज़ नॉट यूज्ड एज। तो PN जंक्शन जो है वो नहीं इस्तेमाल की जाती एज अ एम्पलीफायर के तौर पे। ठीक है, PN जंक्शन इज़ नॉट यूज्ड एज अ एम्पलीफायर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है स्काई इज़ ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्काई ब्लू क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो स्काई का कलर है हमें वो ब्लू नज़र आता है, लेकिन हकीकत में आपको पता है कि डार्क कम्प्लेक्शन टाइप उसका कलर होता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 की तरफ, तो वो है आज की अच्छी बात। अब बिकॉज आज की अच्छी बात मैं इसलिए भी ऐड करना ज़रूरी समझता था बिकॉज मैं ऐसी हैबिट के बारे में बात करूँगा जो कि ना सिर्फ आपके ISSB के हवाले से, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी मेंटली तौर पर एक ग्रूमिंग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैबिट है। अब वो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो गया होगा, वो है बुक रीडिंग की हैबिट। अब देखिए मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि इस हैबिट को स्टार्ट करने से पहले और इस हैबिट को स्टार्ट करने के बाद जो चेंज मैंने अपनी ज़ात में फ़ील की है, जो चीज़ें मैंने अपने अंदर रियलाइज़ की हैं, जो चेंज हुआ इसके साथ, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। अब यहाँ पर आपको अगर बुक रीडिंग का मैं बताऊँ तो उर्दू करते हैं अगर आप, उर्दू में अगर कुछ चंद अच्छी किताबें जिनके मैं आपको नाम अगर प्रेफर करूँ वो है जन्नत के पत्ते, वो हमारे पास है पीरे कामिल आब हयात, उसके बाद अलिफ नावल हैं। तो बेसिकली ये वो हैं जो आपके एक मेंटली ग्रूमिंग के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअली भी ग्रूमिंग करते हैं। और देखें जब आप किताब पढ़ते हैं बेसिकली आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। और जो मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में किताब की अहमियत और अफादियत इतनी ज़्यादा क्यों है आज के दौर में, अब बिकॉज देखें किताबें पढ़ना शुरू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, बिकॉज किताबों का ताल्लुक़ होता है इल्म के साथ और इल्म जो है वो मोमिन की मीरास होती है। और एक दौर था जब इंटरनेट, सोशल मीडिया ने ये रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रीज ने नहीं लाया था, तो तब ये बहुत ही नॉर्मल हैबिट मानी जाती थी किताबें पढ़ने की। लेकिन आज के दौर में जो इफ़ेक्ट सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ पर जो है वो इम्पेक्ट किया है, जो उसने पुट किया हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट, तो उसमें जब आप किताबें पढ़ने की आदत अपने अंदर फिट करते हैं तो यकीन माने कि आप अपने जहन को टोटली रिलैक्स कर रहे हैं। आप अपनी ज़ात को एक ऐसी ज़ात के साथ जोड़ते हैं जो कि कुल कायनात का खालिक व मालिक है। और डेफिनेटली इंग्लिश रीडिंग के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि देखें इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज़ इंग्लिश और अरबिक मैं समझता हूँ कि दो वो लैंग्वेज है जो हर मुसलमान को आनी चाहिए। और दोनों ही जो है वो तकरीबन जो है वो एक लैंग्वेज है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, यानी कि लुगतुल जिसे हम कहते हैं आलमी है, द वर्ल्ड लैंग्वेजेस है। तो उसी के साथ अगर मैं बढ़ूँ अपने नेक्स्ट जो हमारा एक रिमाइंडर है वो है आप लोगों से एक सवाल कि आर यू द पार्ट ऑफ अवर वाईटी फैमिली, क्या आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए? अगर किया है तो फिर तो वेल एंड गुड है, मैं तो लव यू हो गया, आई लव यू सो मच, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया तो यार उनके लिए है कि देखें वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, यू गाइज आर माई मोटिवेशन, ठीक है। नो डाउट कि आप लोगों के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। एक
टाइम निकाल कर, और मेरी हमेशा से कोशिश रही है यानी कि हर मीडियम में आपके साथ रेलेवेंट जो प्रिपरेशन मटेरियल है, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम लोग शेयर करते हैं। और वो कोई भी यूट्यूबर हो, मैं हर यूट्यूबर को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, अलबत्ता कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ये अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मेरा कुछ जो है वो इख्तलाफ राय भी है, और जो कि बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर। और उसके बाद खैर बट कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, तो मेक श्योर करें कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडर सी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो अंडर सी इंक्रीज़ करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडर सी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। उसके बाद देखिए द लिमिटिंग फ्रिक्शन यूनिट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता। द लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज़ नो यूनिट। उसके बाद द नेक्स्ट MCQs हमारे पास है वो है पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। उसके बाद है हमारे पास द मास ऑफ अ बॉडी व्हेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी। जब भी कोई भी बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो मास होगा वो एट दैट टाइम इन्फिनिटी होगा। उसके बाद अगर मैं बढ़ूँ इस नेक्स्ट MCQs की तरफ, तो वो हमारे पास है रिएक्शंस ऑन द सन। अब यहाँ पर देखें, फिजन और फ्यूजन से रिलेटेड मैंने बहुत पहले यानी कि टॉप 5 MCQs में मैंने उसको ऐड किया था। और अब यहाँ पर जब पूछा जा रहा है कि सन में कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो होता है फ्यूजन रिएक्शन। अब आप ये देखें, इससे रिलेटेड 100 ऑफ MCQs बन सकते हैं, लेकिन आपने वेरी प्रिसाइज रहना है अपनी तैयारी के हवाले से। बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिसेंट तरीके से, डिसेंट वे में स्मार्ट वर्क को अपने परसू करना है, तो उससे आपने रिलेटेड MCQs लाजमी बनाने हैं। उसके बाद जो जेंटलमैन हमारे पास है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर कॉम्पटन इफेक्ट मस्ट बी 0.1 to 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो लाजमी होनी चाहिए 0.1 to 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड ईयर का टॉपिक है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस चीज़ को प्रूव करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को वो प्रूव करता है। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है इन कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो हैं वो आउट ऑफ फेज के अंदर होते हैं। इन कैपेसिटिव सर्किट्स करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो जो इनकी रेस्ट मास एनर्जी होती है वो हमारे पास है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। ठीक है, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन की 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है द सोर्स मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, द सोर्स मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर की तरफ जब मूव करेगी तो वो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज़ करेगी। और ये अगर आपको याद हो तो ये आपका फर्स्ट ईयर का एक पूरा टॉपिक है जो कि इससे रिलेटेड है कि जब लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ मूव करेगा या फिर सोर्स लिसनर की तरफ मूव करेगी तो उस पर क्या इसके जो इम्पेक्ट आते हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट जो एक स्लाइड है, इसमें मैंने आपके साथ 16 टॉपिक्स शेयर किए। मैं यहाँ पर आपके लिए दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि हमारे पास है इम्पल्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बेसिक यूनिट एंड डायमेंशंस, पीएन जंक्शन है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, ईएमएफ से मुझे आईएमएफ याद आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, एसएचएम, फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, करंट सोलेनॉइड, एंट्रोपी हमारे पास है, स्टोक्स लॉ हमारे पास है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास है। और इसी के बाद मैं वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई हो।
इस बात को मेक श्योर करें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हो और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो। बिकॉज देखिए, आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप लोग मेरे लिए क्या हैं। बिकॉज देखिए, आप लोग मेरी फैमिली की तरह है और मैं डेफिनेटली देखें जब भी मैं थोड़ा इमोशनल होता हूँ एक तरह से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भी जहाद है, जहाद बिल कलम। यानी कि हम इन नौजवानों में जो कि हमारा असासा है, हम इनको शऊर दे रहे हैं सॉरी, हम इनकी हेल्प कर रहे हैं कि ये लाइफ में सॉरी गला भी थोड़ा सा मेरा ख़राब है, तो मैं कह रहा ये था कि हम इनको शऊर दे रहे हैं, हम इनको हेल्प आउट कर रहे हैं कि ये लाइफ की जिस सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं हम इनको सपोर्ट दे सकें। और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिस भी प्लेटफॉर्म में, जिस भी मीडियम में आप इसको शेयर कर सकते हैं लाजमी करें। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का वक्त ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।